जेपी ने एक और कविता लिखी, शोध की मंजिलें कविता से इतर। और यह संयोग ही है शायद कि उस कविता के लिखे जाने के 1 महीना बाद यह दूसरी कविता फूटी। अपने जीवन को बताने वाली पहली कविता से बिल्कुल भिन्न धरातल पर यह दूसरी कविता है। यह कविता बताती है कि उस क्रांतिकारी का दिल कितना कोमल रहा होगा। वैसे कुछ लोग इस कविता में चिड़ा और चिड़ी के प्रतीक को जेपी और प्रभावती के रूप में देखने की सलाह देते हैं। तो प्रस्तुत है जयप्रकाश नारायण की यह दूसरी कविता। एक था चिड़ा और एक थी चिड़ी, एक नीम के दरख्त पर उनका था घोंसला। बड़ा गहरा प्रेम था दोनों में, दोनों साथ घोंसले से निकलते, साथ चारा चुगते, या कभी कभी चारे की कमी होने पर अलग अलग भी उड़ जाते। और शाम को जब घोंसले में लौटते तो तरह तरह से एक दूसरे को प्यार करते, फिर घोंसले में साथ सो जाते। एक दिन आया, शाम को चिड़ी लौट कर नहीं आई। चिड़ा बहुत व्याकुल हुआ, कभी अंदर जाकर खोजे, कभी बैठकर चारों ओर देखे, कभी उड़ के एक तरफ कभी दूसरी तरफ चक्कर काट के लौट आवे। अंधेरा बढ़ता जा रहा था, निराश होकर घोंसले में बैठ गया। शरीर और मन दोनों से थक गया था। उस रात को चिड़े को नींद नहीं आई। उस दिन तो उसने चारा भी नहीं चुगा और बराबर कुछ बोलता रहा, जैसे चिड़ी को पुकार रहा हो। दिन भर ऐसा ही बीता, घोंसला उसको सुना लगे, इसलिए वहां ज्यादा देर रुक न सके। फिर अंधेरे ने उसे अंदर रहने को मजबूर किया। दूसरी भोर हुई, फिर चिड़ी की वैसी ही तलाश, वैसे ही बार बार पुकारना। एक बार जब घोंसले के द्वार पर जा बैठा था तो एक नई चिड़ी उसके पास आकर बैठ गई और फुदकने लगी। चिड़े ने उसे चोंच से मारकर भगा दिया। एक बार जब घोंसले के द्वार पर जा बैठा था तो एक नई चिड़ी उसके पास आकर बैठ गई और फुदकने लगी। चिड़े ने उसे चोंच से मार मार कर भगा दिया। फिर कुछ देर बाद चिड़ा उड़ गया और उड़ता ही चला गया। उस शाम को चिड़ा लौट कर नहीं आया। वह घोंसला अब पूरा वीरान हो गया और कुछ ही दिनों में उजड़ गया। कुछ तो हवा ने तय किया, कुछ दूसरी चिड़िया चोंचों में भर भर के तिनके और पत्तियां निकाल ले गई। अब उस घोंसले का नामो निशान भी मिट गया और उस नीम के पेड़ पर चिड़ा चिड़ी के एक दूसरे जोड़े ने एक नया घोंसला बना लिया। अब उस घोंसले का नामो निशान भी मिट गया और उस नीम के पेड़ पर चिड़ा चिड़ी के एक दूसरे जोड़े ने एक नया घोंसला बना लिया। शुक्रिया। लोक नायक जयप्रकाश नारायण की स्मृति को पुनः प्रणाम, सादर प्रणाम।